कुत्ब हिसाबली मुस्तकलत अब्दल व सदा का बहीना अल हिंद वल इमारत किया सर्वतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनो। सुना आपने, ये मोदी जी हैं जो टूटी फूटी अरबी बोल रहे हैं, और बोले भी क्यों नहीं। उन्हें जो इंप्रेस करना है अरबों को, क्योंकि अरबों से इन्वेस्टमेंट कराना है भारत में, अरबों से बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल कराना है, अरबों से बहुत सारे इनके मामले हैं जिनको हल करने के लिए लगातार वो अरब के दौरे पर जाते हैं। वो अलग बात है कि भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। इनकी ही सरकारों के जरिए, खुद केंद्र सरकार के जरिए जिस तरह का बिल लाया जा रहा है CNRC, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर जिस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो कोई बताने की जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये मजालिम की दास्तानें, ये मजालिम के पूरे किस्से इन अरबियों तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये तमाम चीजें, अल जजीरा से लेकर के तमाम बड़े चैनलों पर ये लगातार जो मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी तस्वीर, उनके वीडियो लगातार पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं। जाहिर सी बात है, जब आपने ये वीडियो सुना होगा तो शायद आपको यकीन ना हो, आपके कानों को यकीन नहीं हो रहा हो। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप रिवर्स कीजिए और मोदी जी की अरबी सुनिए। मोदियाई अरबी है ये, जिसमें हजरत मोदी, जो इन दिनों अरबों के पसंदीदा नेता हो रहे हैं, अरबी बोलकर उन्हें खुश कर रहे हैं और जोरदार तालियां बजाकर अपने आप को दुनिया की अफजल कौम समझने वाले ये अरबी फूले नहीं समा रहे हैं। दुनिया की अफजल तरीन कौम आज दुनिया की अहमक तरीन कौम बन गई है। यही वो अरबी हैं जिन्होंने जॉर्ज W. बुश के झब्बे और दस्तार पर भी फख्र किया था। क्या अहले अरब इतने अहमक हो गए हैं कि इस मोदियाई अरबी की वजह से शिर्क में मुब्तला हो गए। आज यानी 14 फरवरी को अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन पर स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे भी 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था और उसमें बहुत सारे मुस्लिम नेता भी पहुंचे थे। एक बड़े देश के अपने आप को इमाम कहने वाले वो भी उसमें पहुंचे थे, और उसके अलावा उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरह से दाढ़ी टोपी वाले बड़ी संख्या में वहां पर जाकर के पूजा करते हुए नजर आए, आशीर्वाद लेते। और इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है इस मंदिर की, स्वामी नारायण मंदिर की, इस प्राण प्रतिष्ठा में UAE के प्रिंस भी शामिल होंगे। यानी इस शिर्क में वो खुद, इस बुत परस्ती में वो खुद मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। क्योंकि जब इस मंदिर के संग बुनियाद रखा गया था उस वक्त भी भारतीय मीडिया ने इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कदम बताया था, और यह बताया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, किस तरह से भारत विश्व गुरु बन रहा है, और मोदी की जो पैठ है किस तरह से अरब ममालिक में बढ़ती चली जा रही है कि एक मंदिर जो है वो अबू धाबी में बनने जा रहा है, विशाल मंदिर बनने जा रहा है। अब 2 दिन से मीडिया वहां पर पहुंची हुई है, लगातार कवरेज की जा रही है। आज मोदी इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं, तो सवाल यही है कि इस प्राण प्रतिष्ठान में जब UAE के प्रिंस भी शामिल हो रहे हैं, UAE के बादशाह भी जब इसमें शामिल हो रहे हैं, तो फिर अब कुछ और कहने की गुंजाइश है ही नहीं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इन अरब देशों के बादशाहों को भारतीय मुसलमानों पर हो रहा जुल्म दिखाई नहीं देता? सऊदी अरब, UAE, बहरीन और कतर के मुस्लिम नेताओं को क्या भारतीय मुसलमानों पर हो रहा यह अत्याचार नहीं दिख रहा है कि UAE और अबू धाबी के बादशाह को मंदिर बनवाकर शिर्क में शामिल होकर नहीं दिखाई देता कि भारत में किस तरह मुसलमानों की कदीमी मसाजिदों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। पिछले आप कई महीने से देख रहे हैं किस तरह से, खासतौर से दिल्ली में
बड़ी कदीमी मस्जिद 600-700 साल पुरानी मस्जिद और दरगाहों को तोड़ दिया गया और ये तमाम लोग खामोश तमाशाई बने, देखते रहे। इसके साथ ही किस तरह से भारत में हिंदूवादी संगठनों के जरिए दंगे की प्लानिंग रची जाती है, खुद पुलिस के साथ मिलकर के किस तरह से मुस्लिम महल्लों में आतंक मचाया जाता है, गोलियां दागी जाती हैं मुसलमानों पर, और फिर पुलिस फोर्स हजारों मुसलमानों को, सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार करती है, ऐसी धाराएं लगाती है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जेल से सालों बाहर नहीं आ पाते। 2020 का दिल्ली दंगा आज तक जमानत नहीं हो पा रही है कुछ लोगों की। और आप अभी हालिया 2-3 फसाद आप देख लीजिए, चाहे वो नूह मेवात का फसाद हो या फिर अभी 4-5 दिन पहले हल्द्वानी में हुआ दंगा हो, किस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग पुलिस के साथ मिलकर के मुसलमानों के ऊपर गोलियां चला रहे थे, जिसकी वजह से 6 मुसलमानों की मौत हो गई। और आपने वहां भी देखा था हरियाणा में, नूह में और मेवात में, कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर सीधा फायर किया जा रहा था और उनको किस तरह से जमानतें मिल गई, कुछ लोगों की तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। और अब हल्द्वानी में जिस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं, 500 से ज्यादा मुसलमान अपने घरों में ताला लगा कर चले गए हैं और उसके साथ ही सैकड़ों लोग पलायन कर गए हैं। नौजवानों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, मर्द अपने घरों से फरार हैं। जो लोग मिले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, थाने में लगातार पिटाई की गई, उनको रिमांड पर लिया गया है और पिटाई की जा रही है रिमांड पर लेने के बाद। और जो घरों में मौजूद हैं महिलाएं और बच्चियां, उनकी पिटाई की जा रही है, इतना पीटा जा रहा है कि उनके फ्रैक्चर तक हो जाए हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इन अरबियों तक भी पहुंचती हैं। इस्लामी शरीयत पर हमला बोला जा रहा है यूसीसी लागू करके, जो हक दिया गया था हमारे भारतीय संविधान के जरिए, उसको ख़त्म किया जा रहा है, उस पर हमला बोला जा रहा है। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि किस तरह से भारत की अदालतें रातों रात मसाजिदों में पूजा की इजाज़त दे रही हैं, किस तरह से मुसलमानों के ऊपर हो रहे मजालिम पर वो खामोश हैं। उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि मुसलमानों के घरों पर किस तरह से नाहक बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस पर कोई फैसला नहीं आता, कोई साफ डायरेक्शन अदालतों के जरिए प्रशासन को नहीं दिया जाता कि आप कानून को हाथ में ना लें। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है। ये तमाम नाइंसाफियां होती हुई भारत की लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट देख रही हैं। जाहिर सी बात है, इन तमाम अरबों के दिमाग पर पर्दा पड़ गया है और अपनी सत्ता व ऐश-आराम को बचाने के लिए इजराइल और अमेरिका के कहने पर ये सारी हरकतें कर रहे हैं। जब ये अरबी खुद अपने ही अरब जो इनके भाई हैं, फिलिस्तीनी हैं, उन पर हो रहे जुल्म पर ये खामोश रहे, तो भारतीय मुसलमान जिन्हें ये अजमी कहते हैं कैसे उनके लिए बोल सकते हैं। इसलिए कोई इस फहम में न रहे कि भारत में हो रहे मजालिम पर ये बोलेंगे, ये हरगिज़ नहीं बोलेंगे।